आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आंदोलन को नई धार देने जा रही है। लखनऊ में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पदयात्रा के तीसरे चरण का ऐलान करते हुए कहा कि यह यात्रा 16 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक चलेगी। पदयात्रा मिर्जापुर से काशी तक जाएगी, जिसमें पार्टी नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सीधे संवाद करेंगे। संजय सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार लेखपाल, दरोगा और सिपाही की परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि एसआईआर के दौरान करीब 4 करोड़ वोटर गायब हो गए हैं, जबकि 84 लाख वोटरों को गैरहाजिर दिखाया गया है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। एपी सांसद ने कहा कि पदयात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे जमीनी मुद्दों को लेकर जनता की आवाज को बुलंद किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आम आदमी पार्टी लगातार सड़क से सदन तक संघर्ष कर रही है। आम आदमी पार्टी अपने तीसरे चरण की पदयात्रा की शुरुआत 16 जनवरी से 22 जनवरी तक करने जा रही है। आपको मालूम होगा, पहला चरण रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, सरयू से संगम तक चला। दूसरा चरण वोट बचाओ, संविधान बचाओ, रामपुर से अमरोहा तक चला। और तीसरा चरण रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा मिर्जापुर के शहीद उद्यान से काशी के सारनाथ तक चलेगी। लगभग 90 से 100 किलोमीटर का ये रूट है। तो ये जानकारी आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचानी थी। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोक सेवा आयोग के सामने प्रयागराज में नौजवानों का, छात्रों का, बेरोजगारों का प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक के बाद दूसरा पेपर लीक हो जाता है या हाई कोर्ट से स्टे हो जाता है या सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाता है या हाई कोर्ट से कोई छात्रों के हक में फैसला आता है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। ये जो पूरा खेल रोजगार के नाम पर हो रहा है, बेरोजगारों के साथ जो धोखाधड़ी का काम हो रहा है, उस मुद्दे को हम इस यात्रा के दौरान उठाएंगे। पार्टी का मानना है कि तीसरे चरण की यह पदयात्रा न केवल संगठन को मजबूती देगी, बल्कि यूपी की राजनीति में एपी की मौजूदगी को और प्रभावी बनाएगी।